लागो रे सावरिया, अरे मुँह में कैल चली ना चलना मुश्किल पड़ रहा है। भगवान ने जिस समय देखा मेरे मित्र के कांटा लग गया। आज भगवान हाथ से निकालते रहे, जब नहीं निकला तो भगवान ने दांत से सुदामा जी के पैर के कांटे को निकाला। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं। और जिस दोस्ती में ऊंच नीच का भेदभाव रहा वो प्रेम, वो दोस्ती किसी काम की नहीं है प्यारे। आज भगवान ने मुंह से कांटा निकाला, चलते चलते चले। आज सुदामा जी जब भगवान ने कांटा निकल गया, आज सुदामा जी के अंदर दया प्रकट हो गई। कन्हैया आज कुछ भी हो जाए ये पूरे के पूरे चने मैं खाऊंगा, क्योंकि सुदामा को मालूम था इन चनों में श्राप लगा है। अगर मेरे मित्र कन्हैया को हमने आज अगर ये चने खिला दिए, इतनी वफादारी करने के बाद इतने बड़े घर का लड़का मेरे पैर का मुंह से कांटा निकाला, अब हम इसके साथ धोखा नहीं कर सकते। मेरा श्याम मेरा मित्र यदि कंगाल हो गया तो सारा संसार कंगाल हो जाएगा। अब तो ये चने हमें अकेले खाने हैं, चना हम अपने दोस्त कन्हैया को नहीं खिलाएंगे। चने में श्राप लगा था। एक बूढ़ी माँ थी जिसका पति मर गया, चनों को श्राप दिया किसने? ये सुनो। एक बूढ़ी माँ थी जिसका पति मर गया तो भिक्षा करती थी। रोज भिक्षा में आटा मिलता था, चावल मिल जाता था, रोज खाती थी। और कुछ अनोखी चीज मिलती तो भगवान को खिला के खाती थी। आज शाम को गई तो एक घर में भुने हुए चने कोटरी में मिल गए, तो वो चने ला करके उसने शाम को देखा, क्योंकि भगवान का भोग शाम के समय पर नहीं लगाया जाता है। भगवान को एक बार दोपहर में दिन में भोग दें, शाम को ना दें, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने कहा भूख तो है, पर भूख को मार लिया कि सुबह चने अपने भगवान को खिलाने के बाद हम प्रसाद बना के खाएंगे। झोपड़ी में रात में कुछ चोर आए, उन चोरों ने उस झोपड़ी में कुछ अलग से समझ करके और वो पोटरी लेके चोर यहाँ से चले और जाकर के संदीपन मुनि के आश्रम में चोर बैठ के और बंटवारा करने जा रहे थे। पोटरी रख पाई, तब तक उधर से कोई आ गया हो, किसी को पाकर के चोर वहां से भाग पड़े। तो गुरु माता को पोटरी मिल गई। इधर जब बुढ़िया सुबह जगी, जब वो पोटरी भगवान का भोग लगाने के लिए चली, जब चने की पोटरी नहीं मिली तो बुढ़िया ने श्राप दे दिया, हमने अपने कृष्ण का भोग नहीं लगा पाया, उससे पहले किसी ने पोटरी चुरा ली। मैं श्राप देती हूँ, जो मेरी मेहनत के और मेरे भीख के चनों को जो खाएगा वो दरिद्र कोड़ी हो जाएगा। उन चनों में श्राप लगा था, वही चना लेके सुदामा जी जा रहे हैं। पेड़ पे भगवान सुदामा जी चढ़े और खसक जाते, चढ़े खसक जाते, क्योंकि बगल में पटोरिया थी। भगवान समझ गए मित्र तुम चढ़ नहीं पाओगे। भगवान बोले हम चढ़ जाए? सुदामा जी बोले तभी तो ठीक रहेगा, क्योंकि जब तक तुम लकड़ियां तोड़ोगे तब तक गटागट खा जाएंगे। अच्छा, कुछ कथावाचक ऐसा कहते हैं कि सुदामा जितना कपटी कोई ब्राह्मण आदमी नहीं हुआ। सुदामा जी कपटी थे। क्यों कपटी थे? जो कथा हम समझा रहे हैं इस हिसाब से कपटी थे। भगवान ने अच्छा किया कि गलत किया? सुदामा ने अच्छा किया। चढ़ गए ऊपर, लकड़ी तोड़ रहे हैं, और जिस समय ऊपर लकड़ी तोड़ रहे हैं, लकड़ी जिस समय तोड़ रहे हैं उसी समय क्या हुआ? अरे भारी लग रही ठंड, सुदामा को भूखी लगी रे भारी। तब ने चना चबाए, समझ गए मन में गिरधारी।
सुदामा जी चना खा रहे, भगवान ऊपर लकड़ी तोड़े चट और सुदामा डाल ले चना गट। भगवान बोले भैया आवाज आ रही है। सुदामा जी बोले कन्हैया सर्दी की वजह से दांत किटकिटा रहे, पूरा पूरा मुंह भर लेते। बोले जल्दी खत्म करें नहीं तो दोस्त याद रखना, दोस्त दोस्त से जो चीज मिलती है छपट के खा लेता है, छीट के खा लेता है। बोले अगर थोड़े भी बच्चे कन्हैया आएंगे जो छपट के खा लिए तो श्राप। तब तक सुदामा ने जल्दी जल्दी मुंह भर के पूरा खा लिया। अब यहाँ पे कवि ने लिखा है कि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, चाहे होए निर्धन चाहे होए कोड़ी। यहाँ भगवान ने तो कपट किया नहीं, पर ये तुम्हारे लिए लिखा है। भगवान ने सुदामा के लिए नहीं जिसने कहा है, हम लोगों के लिए लिखा है कि भगवान सुदामा ने जैसी आपस में वफादारी की ऐसे जीवन में करना अपने गुरु के साथ, अपने मित्र के साथ। हम लोगों के लिए कहा कि जो गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और ऐसा व्यक्ति चाहे होए निर्धन चाहे होए कोड़ी। जो व्यक्ति गुरु और मित्र के साथ आज कपट करेगा वो निर्धन या कोड़ी होगा। सुदामा का सवाल नहीं है इस बात से। भैया होनी है बलवान, कथा तेरी बड़ी निराली है। भैया होनी है बलवान, कथा तेरी बड़ी भैया होनी है बलवान, कथा तेरी बड़ी निराली है। तेरा नाम होनी है बलवान, कथा तेरी। भैया सुदामा ने वो चने खा लिए। चने जब खा लिए सुदामा ने तो श्राप लगा था। सुदामा जी दरिद्र गरीब हो गए, जो भी था वो सब घटता चला जा रहा। सब यहाँ तक हुआ कि सुदामा जी के अब तो पेट का सवाल आ गया। सुबह खाने को है तो शाम को नहीं, शाम को है तो सुबह नहीं। अब तो पेट की खाकर सुदामा जी भीख मांगने लगे। अरे दिन भर बेचारे द्वार द्वार चिल्लाते, पर किसी रोज बोझी भर के अरे आटा दाल न पाते। पर किसी रोज बोझी भर के आटा दाल न पाते। पर किसी रोज बोझी भर के आटा दाल न पाते। यदि मठा मिला तो नमक नहीं, जो नमक मिला तो मठा नहीं। एक घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा मिला नहीं। घर मांगे 10 घर मांगे, लोटे भर आटा। अरे लोग कहते हैं सुदामा को देख करके कुछ लोगों ने दे दिया। और समय धीरे धीरे व्यतीत होने के बाद में भैया हुआ क्या कि आज समय व्यतीत होने के बाद सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित यहाँ तक पेट का सवाल आया। अब तो सुशीला भी पेट के लिए भटक रही है दर बदर। दोनों प्राणी। एक दिन बरसात का समय था, रात्रि के 12 बजे पानी टपकता था तो छप्पर से पानी नीचे निकल रहा। दोनों आपस में बैठे। सुशीला ने कहा प्रभु एक बात कहूं? बोले कहो। बोले कोई तुम्हारा मित्र कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो उस गरीबी में तुम्हारी मदद कर दे? सुदामा कहने लगे सुशीला मेरे मित्र मेरे दोस्त तो वो हैं जो किसी के नहीं है, द्वारकाधीश। तो सुशीला कहने लगी प्रभु एक काम करो, मेरा कहना मान लो और मेरे कहने से तुम प्रभु यहाँ से चले जाओ तो ज्यादा ठीक है। और सुशीला बोली अरे स्वामी जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं।